नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के महत्व के बारे में कि मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए, मकर संक्रांति आखिर क्यों ये पर्व मनाया जाता है और क्या इसकी विशेषता है, साथ ही साथ क्या कुछ ऐसा दान करेंगे, किस तरह की समस्या है और उसमें किस तरह का दान करना है, इसकी जानकारी भी मैं आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो दर्शकों, सबसे पहले बता देते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव जब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व जो है पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव के जैसे ही मकर राशि में वो आते हैं तो उत्तरायण भी इसको कराया जाता है कि उत्तरायण पर्व भी मनाया जाता है और मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यूँ तो सूर्य की संक्रांति हर माह अलग अलग राशि के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन सूर्य देव का मकर राशि में आने का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि सूर्य देव जब मकर राशि में आते हैं तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी रुकावट दिक्कतें चल रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, काम कारोबार अच्छा ना चल रहा हो, शारीरिक कष्ट हो या वैवाहिक जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, तो आप सूर्य देव को प्रसन्न करके और ये पर्व जो है मना सकते हैं। और इस दिन कहीं ना कहीं अगर आप शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की महादशा से भी पीड़ित हैं तो शनि देव के दान करके भी मकर संक्रांति के दिन, जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन शनि देव के दान कर भी उनके कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, इस दिन के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने देह जो है अपना शरीर त्याग दिया था मकर संक्रांति के दिन को चुनकर ही। सूर्य देव जैसे ही मकर राशि में आते हैं, कहते हैं कि सूर्य पुत्र शनि देव, है ना, अब जब पिता जब अपने पुत्र के घर आते हैं तो यहाँ 1 महीने तक वो एक ही राशि में विराजमान रहते हैं और पिता और पुत्र के मिलन का ये पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पिता पुत्र में कोई मतभेद रहता है तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाए, दान दक्षिणा करें तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ही दर्शकों, इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। अपने घर पे हवन, यज्ञ, जप, पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। और इस दिन मान्यता यह है कि अगर हम गंगा, जमुना में, सरस्वती में, पवित्र नदियों में अगर स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें कष्टों से छुटकारा मिलता है। और इस दिन व्यक्ति अगर कोई भी मनोकामना अगर रखता है तो उसकी वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो दर्शकों, ये है मकर संक्रांति का महत्व। अब देखिए, वर्ष 2024 में सूर्य देव जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 जनवरी को। इसीलिए 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति इस बार मनाई जाएगी और सूर्य देव जो है प्रातःकालीन सुबह 9:23 पर मकर राशि में आ जाएंगे। तत्पश्चात जो है मकर संक्रांति का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाएगा। अब इस मकर संक्रांति पे हम ऐसा क्या दान करें जो कि हमें सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाए, या क्या कुछ ऐसी पूजा करें, क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसी साधना करें जिससे कि हमारे जीवन में जो भी कोई परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाए। ये आज मैं आपको दर्शकों बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे बहुमूल्य उपाय, कुछ ऐसी पूजा आपको बताने जा रहा हूँ, वो अगर आज आप करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको किस तरह की समस्या है और उसमें किस तरह का उपाय करना है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य बाधा रहती हो, आपके ऊपर नज़र का असर बहुत ज़्यादा रहता है, आए दिन चोट लगती रहती है या वाद विवाद लोगों से होते रहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाएं, इस दिन व्रत करें और साथ ही साथ खिचड़ी का दान करना, गरीब व्यक्ति को खिचड़ी का दान करना विशेषकर लाभकारी रहेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से, नज़र दोष से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके पास अगर बात करें, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं रहती है, धन टिकता नहीं है, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा जो है वो व्यय हो जाता है, या तो बीमारी में, या आप किसी को उधार दे देते हैं, या कहीं किसी भी तरीके से पैसा बच नहीं पाता है, तो मकर संक्रांति के दिन क्या करें, आप सुबह तिल, सफ़ेद तिल और गुड़ का दान करें। 1.25 किलो तिल ले लीजिए, सफ़ेद वाले तिल,
और 1.25 किलो गुड़ ले लीजिए, ये मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आएगा आने वाले कुछ समय में। उसके बाद क्या है कि दर्शकों, इस दिन ये माना गया है कि अगर आपको घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु दोष है, तो आप नमक का दान करें। नमक का दान मंदिर में कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, तो विशेष लाभ मिलता है। आपको कहते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाता है और आपकी स्थितियां जो हैं वो घर परिवार में बेहतर होने लगती है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब अवस्था में है, शनिदेव मेष राशि में है, शनिदेव कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो आपको आपके घर में कोई ना कोई वाद विवाद लगा रहता है या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार रहता है, तो इस दिन आप अनाज का दान करें। अनाज चाहे 1.25 किलो हो या 11 किलो हो। घी का दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धानुसार, चाहे 1 कटोरी हो या 1.25 किलो हो। तो आपको इस तरह की कोई भी परेशानी रहती है, घर परिवार में कोई दिक्कत है, बड़े बुजुर्ग की सेहत ठीक नहीं है, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि हमें नए वस्त्र खरीद कर पहनने भी चाहिए और उन वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्रों का रंग जो है दर्शकों, मैरून रंग का और काले रंग का होना चाहिए, जो हमें दान करना चाहिए। इनका दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति रहेगी, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी अगर आप ये इस दिन दान करते हैं। इसलिए इसके साथ साथ इस दिन मंदिर में दूध हो गया, दही हो गया, चावल, कपूर, घी, खिचड़ी, सफ़ेद तिल और गुड़ का दान आप रेवड़ी का दान करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। कहना चाहिए कि इस दिन आपको सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शनि देव साढ़े साथी में परेशान कर रहे हैं, जैसे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को, और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को ढैया में परेशान कर रहे हैं, तो ये राशि वाले क्या करें, तांबे के आप पात्र ले लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, 1 कटोरी, और वो मंदिर में दान करके आ जाइए तो विशेष लाभ मिलेगा। और वहाँ बैठकर शनिदेव के बीज मंत्र और शिव चालीसा ज़रूर पढ़ेंगे तो आपको सब तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन हमें काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कोयले का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप काला कंबल गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं इस दिन। काले रंग की कोई भी शर्ट, काले रंग का स्वेटर गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं तो आपको शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प और हल्दी डाल के करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और चमत्कारिक मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके अगर आप ये सब दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं, सूर्यदेव मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, यानी कि शत्रु राशि में बैठे हैं, तो आप ये सब दान करेंगे इस दिन। गुड़ का दान, तिल का दान करेंगे, सफ़ेद तिल होने चाहिए, खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिलाएंगे या खिचड़ी खुद खाएंगे व्रत करके, तो आपको सूर्य देव के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। और इस दिन सूर्य देव की आराधना करने का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य की पूजा होती है, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या आप आदित्य स्तोत्र का पाठ भी पढ़ेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे तो सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, इस दिन के दोहरे महत्व हैं। या ना सिर्फ आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, आपकी कुंडली में सूर्य शनि दोनों नीच के हैं, समसप्तक योग बना के बैठे हैं, यानी कि आमने सामने बैठे हैं, या सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, किसी ने बोला है शनि की अशुभ दशा चल रही है, तो ये सारे उपाय आप करें। और शनिवार के तो हमने आपको कुछ विशेष भी उपाय बताए हैं इस एपिसोड में, वो अगर आप करते हैं तो आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और ये मकर संक्रांति जो है आपके लिए विशेष लाभकारी और मंगलकारी साबित होगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको मकर संक्रांति के महत्व के बारे में जानकारी दी और क्या क्या दान करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दी। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।